बच्चों, आज एक बार फिर अपने चैनल में आपके सामने मैं जिस टॉपिक को लेकर के आया हूँ उस टॉपिक में मैं आज लास्ट टाइम में जैसा मैंने प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में एनालाइज किया था, आज के इस टॉपिक में मैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगा। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी आज एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलिए बिना टाइम लॉस किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर आप देखें, आपके सामने जो हेडिंग पड़ी हुई है मेरे चैप्टर की, वो है डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर आप देखें तो मैंने साथ साथ यहां पर एक इंडेक्स के थ्रू प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफर किया है, डिफरेंशिएट किया है। तो आप लोग करें क्या कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में प्लांट और एनिमल सेल दोनों के डायग्राम ओपन करके धर लें, और प्रोकैरियोट के लिए मैंने जो एक आइडियल बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाया था उसे ओपन करके रख लें। ऐसा करने से आपको अब एक एक चीज, एक एक कैरेक्टर जिसके बेसिस पर मैंने इन्हें क्लासिफाइड किया है, सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। मैंने पढ़ाते समय आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दो टाइप की ये जो सेल्स हैं, इन्हें क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के पास तो यूकैरियोटिक सेल, नहीं है तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस, और इंसिपिएंट न्यूक्लियस रखने वाली जो सेल होंगी वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएंगी। पहले लाइन में देख सकते हैं आप, मैंने साफ साफ मेंशन कर दिया है। दूसरा पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। इट मे बी सिंगल, इट मे बी डबल, like mitochondria, Golgi complex, ER, plastids, like organelles are absent in case of prokaryotes, जबकि यूकैरियोट्स में ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे। माइटोकॉन्ड्रिया भी था, क्लोरोप्लास्ट भी था, प्लास्टिड भी था, ER भी था, एटसेट्रा, रेस्ट ऑफ अदर भी थे। अब आप सोच रहे होंगे फिर कौन सा ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, बताते हैं अभी आपको। सेल वॉल की बात कर रहे हैं। जनरली सेल वॉल देखने को मिलती है सभी प्रोकैरियोट्स में, और जो सेल वॉल होती है बड़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। मैंने आपको नाग और नाम याद हो तो रिकॉल करिए, एन एजिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एजिटाइल म्यूरिक एसिड। तो कॉम्प्लेक्स टाइप की बनी हुई सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स के केस में सेल वॉल केवल प्लांट सेल के केस में मिलती है। एनिमल सेल में सेल वॉल होती नहीं, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो भी किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, यानी सेल्यूलोजिक सेल वॉल। कई एल्गीज में डिफरेंट टाइप की होती है, बट सेल्यूलोज जरूर होगा। बाकी अदर हो सकते हैं, जैसे ग्लूकन और मैनन की बनी होती है ईस्ट वगैरह के केसेस में। वैक्यूल्स, किसी भी टाइप का कोई वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होता प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट के केस में होते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एनिमल सेल के पास होंगे तो बहुत छोटे होंगे, नहीं तो नहीं भी हो सकते, कंपलसरी नहीं है। बट प्लांट सेल के पास बहुत बड़े होते हैं। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सेल कवर्ड बाय द वैक्यूल्स। डायग्राम में आप देख रहे होंगे। इसी रीजन से जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस था उस साइड में था, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन किसी भी सेल का कवर करके रखा था वैक्यूल ने। नेक्स्ट लाइसोसोम, जिसे सुसाइडल बैग या सुसाइडल पाउच भी कहते हैं। मोर देन 50 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, अभी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। इस तरीके की स्ट्रक्चर लाइसोसोम जो सुसाइडल बैग है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट में ये देखने को मिलेंगे। कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक्स का बना हुआ, ये मे भी प्रेजेंट, सारे बैक्टीरिया में आपने नहीं देखा था। कुछ कैप्सुलेटेड थे, कुछ नॉन कैप्सुलेटेड थे, मे बी प्रेजेंट और नॉट। बट एनिमल्स और प्लांट सेल्स में इस तरीके का कैप्सूल आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। प्लांट्स में मिलेगी तो वो भी सेल वॉल, एनिमल में वो भी नहीं मिलती। हेरिडिटरी मटेरियल, हेरिडिटरी मटेरियल
द मटेरियल विच इज रेस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द कैरेक्टर फ्रॉम वन जेन टू अनदर जेन। ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए और आरएनए हेरिडिटरी मटेरियल माना गया है, लेकिन आरएनए जो हेरिडिटरी मटेरियल माना गया है वो वायरस और वायरसेस के केस में कई जगह देखा गया है। बट अगर हेरिडिटरी मटेरियल की बात आए तो यूनिवर्सल ट्रुथ केवल द हेरिडिटरी मटेरियल, द जेनेटिक मटेरियल, तो इसके लिए केवल डीएनए का वर्ड यूज होगा। कई जगह पर आरएनए मिलेगा, बट सम एक्सेप्शनल, उसे एक्सेप्शंस केसेस में डाला जाता है। द जेनेटिक मटेरियल इज इक्वल टू डीएनए। तो हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोट में यही डीएनए लीनियर कंडीशन में प्रेजेंट होगा, डबल हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। लास्ट है राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। ओनली 70s टाइप, जो 50s और 30s दो सब यूनिट से मिलकर बना है, ओनली 70s टाइप ऑफ राइबोसोम रिपोर्टेड इन प्रोकैरियोट्स, जबकि यूकैरियोट्स में आपको 70s और 80s दोनों टाइप के राइबोसोम देखने को मिलेंगे। 80s राइबोसोम 60 और 40s दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। तो आपने इस तरीके से प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस देखा। डायग्राम जब आप रखेंगे तो आपको ये डिफरेंसेस और क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर रहे हैं, देखिए अब मैं पहली बात तो मैंने जैसा भी बताया, अब मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताने जा रहा था। स्ट्रक्चरल एनालिसिस तो आगे की बात है। सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको एक चीज तो मालूम ही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स, सभी में ये मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। हाँ, एक चीज जरूर है कि एनिमल सेल के पास केवल यही एक मेम्ब्रेन होती है, प्लांट्स में इसके बाहर सेल वॉल भी मिलती है। डिफरेंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको दूसरे वर्ड में बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनमें ये मेम्ब्रेन होगी, इसीलिए बायो मेम्ब्रेन वर्ड यूज किया गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड आप सुनते हो, ये जेक्यू प्लोव ने दिया था। जेक्यू प्लोव responsible to given the term plasma membrane for biomembrane। इसके अलावा इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसे सेल मेम्ब्रेन नाम नागेली और क्रैमर ने दिया था। एक और नाम मैं बता दूं आपको, प्लाज्मा लेमा, ये वर्ड भी इसी के लिए यूज किया जाता है। अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैंने जो बोला, अब मैं ऑर्गेनाइजेशन पे आ रहा हूं, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऑर्गेनाइजेशन को बताने की कोशिश की। उनमें से थ्योरीज जान जरूर लें कि किसने किसने कौन कौन सा कॉन्सेप्चुअल थ्योरीज दी थी, और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी का एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। सबसे पहले सैंडविच मॉडल, जो इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाला था, उसे डेवसन और डैनियली ने दिया था। दूसरा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जिसे ट्राई लैमिनेटेड मॉडल भी कहा जाता है, इसे रॉबर्टसन ने दिया था। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल जो आज की डेट में जिसे हम फॉलो करते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। जब 1972 की बात आती है तो आप चले जाइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, वो भी तभी डिस्कवर्ड हुआ था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्चुअली किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ऐसा उनका मानना था, उन्होंने कहा कि इमेजिन करिए
कि लिपिड के सी में बड़े बड़े प्रोटीन के बर्फ के टुकड़े तैरते हुए दिखाई दें, जस्ट उसी तरीके का अपीयरेंस देती है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, कुछ भी नाम दे सकते हैं। सिंगर और निकोलसन के अकॉर्डिंग जो थिकनिंग थी वो तो जनरली सभी ने ये बोला कि भाई 75 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम, तो इन्होंने बोला 75 एंगस्ट्रॉम। लिपिड में फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड दो टाइप के लिपिड, जिसमें मैक्सिमम फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन में भी फॉस्फोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों, और मैक्सिमम प्रोटीन जो है वो फॉस्फोप्रोटीन है। आप देख रहे हैं बीच में लिपिड बाइलेयर और उसके ऊपर प्रोटीन। कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अंदर एम्बेडेड है और कुछ आर पार गए हुए। तो जो प्रोटीन है जो सरफेस तक ही लिमिटेड है उसे नाम दिया गया एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जबकि वो प्रोटीन जो एम्बेडेड थी उसे कहा गया इंट्रिंसिक प्रोटीन। बट द सम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इधर से उधर आर पार हो गए, दैट्स आर नोन एज अ टनल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। सो प्रोटीन, देन लिपिड लेयर, लिपिड बाइलेयर, देन प्रोटीन लेयर। तो पीएलपी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन की जो दोनों साइड की आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन थी वो 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस की थी, जबकि लिपिड बाइलेयर 35 एंगस्ट्रॉम थिकनिंग थी। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे उनसे ग्लाइको लिपिड अटैच दिखाई देंगी ब्रांचेस, जबकि जो बाइलेयर लिपिड थी उसमें लिपिड मॉलिक्यूल से जुड़े हुए आपको ग्लाइकोप्रोटीन की चेन्स दिखाई देंगी, लिटिल बिट क्वांटिटी। मैंने बोला ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कम क्वांटिटी में, मेजर क्वांटिटी में फॉस्फोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। अगर हम एक लिपिड के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल कर देखें, आपको प्रोटीन तो मालूम ही है कि हाइड्रोफिलिक नेचर का, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, जबकि हम एक लिपिड मॉलिक्यूल के बच्चों अगर निकाल कर देखें तो इसका हेड पोर्शन हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, जबकि टेल, बाइपोलर जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक, वाटर हीटिंग, पानी को इधर उधर आने जाने नहीं देती, नेचर की होती है। तो ये लिपिड का जो मॉलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है, ये हुआ कैसा? इसका हेड तो हाइड्रोफिलिक था, टेल हाइड्रोफोबिक थी, तो ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल को एम्पीपैथिक माना जाता है, एम्पीपैथिक नेचर का होता है। तो इस तरीके से आपने ये जो मेम्ब्रेन पढ़ी वो कौन सी पढ़ी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वर्किंग के बेस पर फंक्शन बताऊंगा। इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, जिसमें फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, इनके बारे में, बल्क ट्रांसपोर्ट, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट, इनके बारे में आपको बताऊंगा। और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोटोप्लाज्म के बारे में दूंगा। आई होप आज का ये लेक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच के डिफरेंस का जो लेक्चर था आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करके, और नोट जरूर बनाते रहिएगा। किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट करिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम, गुड बाय।